डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 17 दिसंबर 2020। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करें, बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें। साथ ही हमारी जो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, उन्हें भी आप विजिट करें। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। आप सर्च कर सकते हैं फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैं आपके सामने ले रही हूँ प्रीवियस क्विज के दोनों प्रश्न। हमेशा वीडियो के एंड में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आपकी रिवीजन होती रहे। तो पूछा गया था, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? जो सोशल एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी ऑफ द ईयर अवार्ड है 2020 का, वो किसे मिला है? उत्तर है अशरफ पटेल। जितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। आगे देखो, भारत और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ये हमारे प्रीवियस क्विज के दोनों आंसर्स। पहला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान से। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? भारत में जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि जो है वो कौन होंगे? ये हमारा पहला प्रश्न है और उत्तर है यहाँ पर बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होगी, गणतंत्र दिवस परेड 2021, उसमें ये मुख्य अतिथि होंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुख्य अतिथि कौन था रिपब्लिक डे परेड का? ये अक्सर ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 27 सालों में राजपथ की परेड में सम्मानित होने वाले ये प्रथम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले साल 1993 में, ओके, साल 1993 जो है उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे उनका नाम था जॉन मेजर। इससे पहले वही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 1993 में ये परेड जो अटेंड की थी और वो मुख्य अतिथि थे। ये थी हमारी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। मैंने थोड़ी और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर आप देखिए, ये बोरिस जॉनसन की तस्वीर है, ये बोरिस जॉनसन की तस्वीर है। साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि साल 2020 में, ये ओके, बड़ा ही खतरनाक साल रहा सबके लिए। साल 2020 जो था उसमें गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? ये आपको मुझे बताना है। बात हुई है यहाँ पर ब्रिटेन की, तो आइए तस्वीर में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आएगा। यूनाइटेड किंगडम जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। और यहाँ पर राजधानी क्या है? राजधानी है यहाँ पर लंदन। लंदन की यहाँ पर बात हो रही है। थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी देती हूँ कि लंदन जो है वो वर्ल्ड का एक ऐसा शहर है जिसने 3 ओलंपिक्स की मेजबानी की है, जिसने 3 ओलंपिक्स की मेजबानी की है। और ये मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा ओलंपिक जो समर ओलंपिक्स होते हैं उनकी मेजबानी कौन से शहर ने की है? तो ये की है लंदन ने। लेकिन 2024 वाले जो ओलंपिक हैं वो पेरिस में आयोजित होंगे, फ्रांस में, राइट। 2024 के ओलंपिक हो जाने के बाद पेरिस भी एक ऐसा शहर बन जाएगा जिसने 3 ओलंपिक्स की मेजबानी की है। अगर कभी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम्स में कि बताओ सबसे ज्यादा ओलंपिक्स किस कंट्री ने, ओके, किस कंट्री ने, किस देश ने आयोजित किए हैं, तो वहां पर आपका उत्तर होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रश्न आ जाए 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। और 2028 के कहाँ होंगे? 2028 के जो है वो लॉस एंजलिस में होंगे, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे दी। आगे चलो, अगला प्रश्न देखिए। पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिम्हा का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र से वे जुड़े हुए थे, ठीक है? ये आपसे पूछा गया है। जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता है और कोई जानी मानी हस्ती वो होता है तो पूछ लिया जाता है कि बताओ वो कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या उससे संबंधित अगर उसने कोई पुस्तक वगैरह लिखी है तो उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आप देखिए। ऑप्शंस में आपके सामने सार्वजनिक मामले, खेल, कला, विज्ञान वगैरह, ये सब आपको ऑप्शंस में दिया है। और इसका आंसर जो है, आंसर है हमारा डी, वो
साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान से जुड़े हुए थे। आंसर जो है यहाँ पर डी है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये उनकी तस्वीर है। ये एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। करीबन 87 इयर्स के थे ये, 87 वर्ष के। और इन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होता है, ऐसे कार्यक्रमों इनमें इन्होंने काफी योगदान दिया, जिसके लिए इनको साल 2013 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2019 में अपनी फसल खो चुके किसानों के लिए एक मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है ये फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर जो है होगा आंध्र प्रदेश। ऐसा शुरू करने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। आंसर यहाँ पर हमारा सी है। सी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना यानी कि मुफ्त फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत की है, जिससे कि सीधे तौर पर करीबन 10 लाख किसानों के बैंक खातों में जो है 1252 करोड़ रुपए जमा करवाए जाएंगे। ये जो योजना है, निवार चक्रवात से प्रभावित होने वाले जो किसान हैं, उनके लिए इसको जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हमारा सी है। ये देखिए, ये इस प्रश्न से संबंधित मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा रही हूँ। आपको चीफ मिनिस्टर भी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आंसर होगा इसका 18 दिसंबर। आंसर जो है हमारा 18 दिसंबर, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हर साल 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने दिसंबर 2000 में, आज से करीबन 20 वर्ष पहले, उन्होंने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जब भी इस प्रकार से ये दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, एक तो आपसे तिथि पूछ ली जाती है कि बताइए वो कौन सी डेट है, ये कब मनाया जाता है या कब इसकी शुरुआत की गई थी, ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनसे रिलेटेड एक थीम भी होती है कि इस वर्ष की थीम क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, इसका ध्यान है सामाजिक सामंजस्य की कहानियों पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा बी है। आइए अब मैं आपके साथ एक बार रिवीजन करा देती हूँ उन महत्वपूर्ण दिनों की, उन महत्वपूर्ण दिवस की जो दिसंबर के महीने में मनाए गए हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को, इंटरनेशनल नेवी डे, इसको मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे एंड इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, सार्क डे बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, ये 8 दिसंबर को, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को, और यूनिसेफ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर हमारी जो ऐप है पिनाकल ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो, यहां पर पूछा गया है कि किस भारतीय उद्यमी ने UNEP 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है? जब भी भारतीयों को कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर आपसे ये पूछा गया कि बताइए उस भारतीय का नाम जिसने ये UNEP 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। सबसे पहले तो UNEP क्या है? UNEP जो है यह है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा वो कम उम्र का होगा। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आयु 30 साल से कम है। 30 साल से कम आयु के लोगों को ये दिया जाता है, और ये 7 उद्यमियों को दिया जाता है जिन्होंने परमानेंटली जो है एनवायरमेंट को इंपैक्ट किया है। ऐसे 7 उद्यमी जिनको स्थायी पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए, उनके विचारों के लिए उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया अपने विचारों से, उसके लिए इनको दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? ये मिला
मिला है विद्युत मोहन को? आंसर हमारा जो है यहाँ पर डी है। क्वेश्चन 5, आंसर हमारा डी। आपको मैं इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दुनिया भर में इन्होंने 7 युवाओं को चुना और भारत से विद्युत मोहन जो है उनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कंपनी है, एक कंपनी की इन्होंने स्थापना की जो कि सस्ती और पोर्टेबल बायोमास उन्नयन उपकरणों का यह निर्माण करती है, जिससे कि किसान जो हैं उनको एडिशनल इनकम जनरेट करने में काफी मदद मिली है। ये प्रश्न था। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यहाँ पर बात हुई है, यूएनईपी। ओके, यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नायरोबी कीनिया में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के कवर पर एक भारतीय बच्चे की तस्वीर छपी है उनके कवर पर, जिसको किड ऑफ द ईयर कहा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उस बच्चे का नाम क्या है। अगला प्रश्न, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में किस डिजिटल भुगतान ऐप का अनावरण किया है? ये हमारा प्रश्न 6 है। उत्तर है यहाँ पर डाक पे। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर सी है। जो डाक विभाग है और भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप को लॉन्च किया है, इसका नाम डाक पे है और इससे काफी सारी सुविधाएं जो हैं ये देने में सक्षम है। ऐसा क्यों किया गया? आजकल काफी मुहिम चल रही है कि हमें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, तो उसी के लिए जो है उसी के तहत ये किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारा प्रश्न 7 है। उत्तर है यहाँ पर सिद्धार्थ चैटर्जी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी हैं सिद्धार्थ चैटर्जी। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सिद्धार्थ चैटर्जी। इनको चीन में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और एग्जैक्टली ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन होता है? ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है ये देश स्तर पर विकास के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये काम करता है। अगला प्रश्न जो है एक पुस्तक से संबंधित। सीआरपीएफ ने 2001 में हुए संसद हमले के दौरान शहीद हुए अपने बहादुर सैनिकों की वीरता को मनाने के लिए कौन सी किताब लॉन्च की है? ये हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? इसके लिए आंसर जो है हमारा वो है द शौर्य अनबाउंड। आंसर जो है हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर यहाँ पर बी है। सीआरपीएफ ने संसद हमले में शहीद हुए अपने बहादुर सैनिकों की वीरता को याद करते हुए ये पुस्तक लॉन्च की है। अब जब पुस्तक की बात आती है तो फिर वो पुस्तक लिखी किसने है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि डीआईजी सीआरपीएफ नीतू और बीएम दिनाकरण इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आइए मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर है। डीआईजी सीआरपीएफ नीतू और बीएम दिनाकरण इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द शौर्य अनबाउंड। अंग्रेजी संस्करण है और हिंदी संस्करण जो है उसका नाम है समुंदर समावे बंदूक में। यह है हिंदी संस्करण का नाम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, आंसर है यहाँ पर ICGS सक्षम। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा बी है। और ये देखिए, यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। भारत के किस समुदाय के नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोसार त्योहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम क्विज पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा आंसर जो है वो है बौद्ध धर्म। आंसर यहाँ पर सी होगा। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जो युवा शाखा है उसने हाल ही में ये लोसार त्योहार मनाया। लोसार को बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं नए साल की शुरुआत के लिए वो मनाते हैं। और लोसार त्योहार जो है ये तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए, हम फटाफट समरी कीवर्ड्स के माध्यम से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा रिपब्लिक डे होगा साल 2021 में उसका चीफ गेस्ट कौन है? बोरिस जॉनसन। पद्म विभूषण अवार्डी जिनका नाम है रोडम नरसिम्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित थे।
फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम मनाते हैं 18 दिसंबर को हर वर्ष। यूएनईपी का 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस भारतीय को मिला? विद्युत मोहन को मिला। डिजिटल पेमेंट ऐप, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया एंड पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है डाक पे। यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चीन में कौन होंगे? सिद्धार्थ चैटर्जी। एक पुस्तक लिखी गई है, ओके, 2001 के जो हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बारे में। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है द शौर्य अनबाउंड। ऑफिशियल पेट्रोल वेसल जिसको लॉन्च किया गया है आईसीजीएस सक्षम। उसके बाद लोसर फेस्टिवल जो है ये कब मनाया जाता है? इसको न्यू ईयर है ये किसका? ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं बुद्धिस्ट, उनका ये फेस्टिवल है। आ जाइए क्विज पर, क्विज फॉर द डे। चीन में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिए। वीडियो के दौरान भी जो मैंने पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं। हाईली बेनिफिशियल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर सुबह 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।